कटोरी में बनाओ, कटोरी में खाओ और अपनी दावतों में, पार्टीज में चार चांद लगवाओ। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए सेवई। ये मैंने 200 ग्राम ली है और क्योंकि ये काफी बड़े टुकड़ों में होती है तो हाथों से मैंने इसको तोड़कर इस तरह से कर लिया है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि 3 टेबल स्पून देसी घी डालेंगे। मैंने क्योंकि कढ़ाई में ही इसको हाथों से मसला है तो मैं इसके ऊपर घी डाल रही हूँ, लेकिन आप पहले हल्का सा घी को गर्म करके और फिर इसमें सेवई डालें। तो यहाँ पर घी डालकर हमें सेवई की अच्छे से भुनाई करना है। 2-3 मिनट तक धीमी धीमी आंच पर हम अच्छे से चलाते हुए इसकी भुनाई करेंगे। जब एक बार आपको लगे कि सेवई अपना हल्का सा कलर चेंज करने लगी है, फिर हम क्या करेंगे कि इसके अंदर डालेंगे चीनी। तो यहाँ पर चीनी हमें पीसकर पाउडर बनाकर डालनी है। तो ये मैंने 1/4 कप चीनी का पाउडर इसमें डाल दिया है। अब ये सेवई को पूरी तरह से मीठा नहीं करेगी, बस एक हल्की सी इसमें मिठास आ जाएगी, जिससे खाते टाइम जो सेवई है वो एकदम ही फीकी सी नहीं लगेगी। फिर हमें क्या करना है, गैस की आंच को बंद कर देना है और फिर 3/4 कप दूध लेना है। अब जो दूध है ये ना तो ठंडा होना चाहिए ना ही गर्म होना चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पर होना चाहिए। तो इसको हम क्या करेंगे कि सेवई को पूरी कढ़ाई में फैलाकर इस दूध को फैलाते हुए इसके ऊपर डालेंगे और फिर लेंगे गीला कपड़ा और इसे इस तरह से अच्छे से गीले कपड़े से ढक देंगे, जिससे दूध की जो भी इसमें स्टीम बनेगी वो इसी के अंदर रह जाएगी। और फिर इसके बाद ढक्कन लगाकर हम इसको 10 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे। तो आप देखो ढक्कन पर ही आप देख सकते हैं काफी अच्छे से भाप बनी है और यही भाप से जो हमारी सेवई है वो नरम हो जाएगी। तो यहाँ पर अब ढक्कन हटाकर धीरे से हम ये कपड़ा हटाएंगे और ये देखिए आप सेवई काफी अच्छे से नरम हो गई है। ये आप देखो काफी एकदम खिली खिली है। ये ऐसा नहीं हुआ है कि हम जो मीठी सेवई बनाते हैं वैसी ही सॉफ्ट हो गई है, हल्की सी ये नरम हुई है और अच्छे से ये खिली खिली है। तो अब इसकी हम जो भी रेसिपी बनाएंगे वो खाते टाइम दांतों में बिल्कुल भी नहीं कड़क लगेगी। अब हम क्या करेंगे, ढक्कन लगाकर इसको साइड में रख लेंगे और इसके लिए बनाएंगे टेस्टी टेस्टी नवाबी मलाई। तो अब बस हमें यहाँ पर दूध को गर्म करना है। तो मैं थोड़ी सी मलाई ज्यादा बना रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर पूरा 1 लीटर दूध का इस्तेमाल किया है, जिसमें से 3/4 कप दूध मैंने सेवई में डाल दिया, बाकी का दूध कढ़ाई में लिया है। मैंने क्या किया कि इसमें 1 टीस्पून हरी इलायची का पाउडर डाल दिया है। इसी टाइम इसे अच्छे से इसमें मिला लेंगे और जो दूध मैंने कटोरी में अलग निकाल कर रखा है उसमें जो कॉर्नफ्लावर होता है उसे मिक्स किया है। तो इतने दूध को गाढ़ा करने के लिए हमें 3.5 टेबल स्पून यानी कि 3.5 टेबल स्पून भर के कॉर्नफ्लावर लेना है और दूध में इसको घोल लेना है और छलनी से छान कर इसे डालना है ताकि इसमें कोई लम्स नहीं बनेंगे। अब इसे डालते ही तुरंत हमें इसे मिला लेना है और ये आप देखिए थोड़ी देर में जो दूध है ये गाढ़ा होने लगेगा और इसमें इस तरह से थिकनेस आ जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें चीनी डालेंगे। तो यहाँ पर सेवई में हमने थोड़ी चीनी डाली है, लेकिन उतनी चीनी काफी नहीं होती है इस रेसिपी को मीठा करने के लिए। तो ये जो मलाई होती है इसी में हमें ज्यादा मिठास ऐड करनी है। तो आधा कप के साथ साथ मैंने इसमें 2 टेबल स्पून एक्स्ट्रा चीनी डाली है। आप देखिए मैंने लिया है ये 1 टुकड़ा चीज स्लाइस। अब मीठा बना रहे हैं लेकिन इसमें ये नमकीन सा चीज का जो टुकड़ा है वो ऐसा जादू करेगा कि खाने वाले खाते ही रह जाएंगे। ये तो कुछ ज्यादा ही इसमें जान ऐड करनी है, इसलिए 1 टुकड़ा मैंने चीज का और इसमें डाल दिया है। तो यहाँ पर आप देखिए अच्छे से जो चीज है वो इसमें मेल्ट हो गई है और अब इसकी कंसिस्टेंसी देखिए एकदम परफेक्ट क्रीमी है, गाढ़ी है और जो चीज है उसकी वजह से ये और भी ज्यादा अच्छा हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट। तो मैंने क्या किया कि थोड़े से काजू और बादाम को भून कर लिया है। हल्का सा इनको रोस्ट करके डालने से इनका टेस्ट इसमें बहुत ज्यादा अच्छा आएगा। और इसी के साथ साथ 2 बूंदे इसमें डाल देंगे केवड़ा एसेंस की। तो ये आप देखिए इसे बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 10 मिनट में ही ये नवाबी शाही मलाई क्रीम बनकर के हमारी तैयार हो जाएगी। अब इसको हमें गर्मा गर्म ही सेट करना है। तो चलिए देख लेते हैं आगे इसका और सेवई का हमें क्या करना है। तब इस तरह की जो ग्लास बोल्स होते हैं इनमें हम इसको सेट करेंगे, जिससे कि इनकी सर्विंग बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। जिसको जितना चाहिए उतना कटोरी वो उठाकर खा सकता है, ज्यादा मेस भी नहीं होगा और इसकी प्रेजेंटेशन भी बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी। तो पहले हम क्या करेंगे कि एक लेयर लगाएंगे जो सेवई है उसकी। तो थोड़ी सी सेवई इस तरह से डालेंगे और चम्मच से ही हल्का हल्का दबाते हुए इसको हम अच्छे से इसमें सेट कर लेंगे। तो ये देखिए आप कुछ इस तरह से हमें इसमें इसकी एक लेयर लगा लेनी है। फिर इसके ऊपर गरम गरम ये जो हमने नवाबी मलाई बनाई है इसे डाल देना है। तो अच्छी क्वांटिटी में मैं इसकी ये मलाई इस पर डाल रही हूँ। तो पूरे पर इस तरह से हम इसे फैला लेंगे और यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिए कि ये जो मलाई है ठंडी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये ठंडी होगी तो सेट होने लगेगी। तो बस यहाँ पर गरम गरम में ही आप देख सकते हैं कितना ज्यादा ये गरम मिश्रण है। तो इसी टाइम इसको हमें इसके ऊपर डाल देना है और अब दोबारा से इसके ऊपर जो सेवई है उसकी लेयर और लगा देना है। इसकी जो लेयर से आप जैसे चाहें वैसे लगा सकते हैं, चाहें तो आप इसके ऊपर ये सेवई की लेयर रख सकते हैं या फिर एक बार और ये क्रीम की लेयर इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो मैं आपको दोनों ही तरीकों से इसे बनाकर बताने वाली हूँ और डेकोरेशन का जो काम है वो आप अपनी मर्जी से इस पर कर सकते हैं, जैसे चाहें वैसे आप इसको सजाएं। और अगर आपको इसको बड़े बर्तन में सेट करना हो तो इस तरह के ग्लास कंटेनर का या फिर बड़ी सी थाली का जो कि थोड़ी गहरी हो उसमें भी आप इस मिश्रण को सेट कर सकते हैं। और फिर हमें इसको रखना है फ्रिज में ठंडा होने के लिए। एक बार हमें इसे अच्छे से सेट होने देना है और फिर उसके बाद हम इसको ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। ये आप देखिए इसके ऊपर मैंने थोड़ा थोड़ा बादाम पिस्ता और चांदी का वर्क लगाकर इसको डेकोरेट कर लिया है।